भगवान श्री कृष्ण की कथा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन न केवल एक दिव्य कथा है, बल्कि इसमें कई अद्भुत लीलाएं और संदेश छिपे हुए हैं, जो मानवता के लिए अनमोल धरोहर है। उनका जन्म मथुरा में कंस के अत्याचार से पीड़ित जनता की रक्षा के लिए हुआ था। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका पूरा जीवन एक शिक्षा का मार्ग है, जो हमें प्रेम, साहस और भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन कारागार में हुआ था। जन्म के समय ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। जैसे ही वे जन्मे, सभी पहरेदार सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को सिर पर उठाकर यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचाया। इस दौरान यमुना की जलधारा तीव्र थी, परंतु जब वासुदेव ने कृष्ण को जल में स्पर्श कराया तो नदी शांत हो गई और वे सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए। वहां वासुदेव ने उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंप दिया और स्वयं मथुरा लौट आए। गोकुल में कृष्ण का बाल्यकाल बहुत ही आकर्षक और रोमांचक था। वहां उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। उनका माखन चुराना, गोपियों को तंग करना और गायों के साथ समय बिताना उनकी प्रसिद्ध लीलाओं का हिस्सा था। जब वे छोटे थे तो वे हमेशा माखन की मटकी फोड़ते थे और अपनी माँ यशोदा से अपनी शरारतों के लिए डांट भी खाते थे। माखन चोरी की ये लीलाएं इतनी लोकप्रिय हो गई कि हर कोई उन्हें माखन चोर के नाम से पुकारने लगा। एक बार जब यशोदा ने कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर उन्हें उखल से बांध दिया तो उन्होंने उस उखल को घसीटते हुए यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया। इन वृक्षों में 2 गंधर्व भाइयों नल, कुंवर और मणिग्रीव का वास था, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण वृक्ष का रूप मिला था। कृष्ण ने उखल से बांधकर दोनों वृक्षों को गिरा दिया, जिससे वे मुक्त हो गए और उनका असली रूप मिल गया। कृष्ण का बाल्यकाल केवल मस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने कई राक्षसों का संहार भी किया। पूतना, जो एक राक्षसी थी, उन्हें विष पिलाने आई थी, लेकिन कृष्ण ने उनकी जान ले ली। इसके बाद तृणवर्त, जो एक भयंकर असुर था, ने कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कालिया नाग का भी दमन किया। कालिया नाग ने यमुना नदी को विषाक्त बना दिया था, जिससे वहाँ के लोग बहुत कष्ट में थे। कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़कर जाने के लिए विवश किया। इस प्रकार कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही अपनी दिव्यता का प्रमाण दिया और लोगों के संकटों से मुक्ति दिलाई। जब कृष्ण किशोर अवस्था में आए तो उनकी रास लीलाएं भी प्रसिद्ध हुई। गोपियों के साथ उनकी रास लीला प्रेम, भक्ति और एकता का प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने अपने मधुर बांसुरी वादन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोपियां उनके साथ रास करती थी और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करती थी। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक थी। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और इसमें अहंकार या स्वार्थ की जगह नहीं होती है। कृष्ण के जीवन का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग राधा के साथ उनका दिव्य प्रेम है। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा का प्रेम इतना पवित्र और निश्चल था कि उसे दिव्य प्रेम का प्रतीक माना गया है। राधा कृष्ण का यह प्रेम संबंध भक्त और भगवान के मिलन की पराकाष्ठा को दर्शाता है। जब कंस ने कृष्ण के बारे में सुना तो उसने कई बार उन्हें मारने के लिए योजनाएं बनाई, लेकिन कृष्ण ने हर बार उन षड्यंत्रों को विफल कर दिया। अंततः जब कृष्ण मथुरा लौटे तो उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा उज्जैन में गुरु सांदीपनि के आश्रम में पूरी की। वहां उन्होंने अपनी शिक्षा और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन युद्ध से विमुख हुए और धर्म के मार्ग पर चलने में संकोच करने लगे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन जीने का सच्चा मार्ग बताया गया है। गीता के उपयोग आज भी हमें जीवन में धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सत्य, धर्म, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू से यह सिखाया है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही
सच्चा जीवन है। उनके उपदेश और जीवन की लीलाएं हमें निस्वार्थ प्रेम और परोपकार का महत्व सिखाती है। उनके जीवन की गाथा अनंत है और उनकी भक्ति करने से मन को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का जीवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे न केवल अर्जुन के मित्र बल्कि एक मार्गदर्शक, राजनायक और गीता के उपदेशक भी थे। उनका योगदान महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध बदलने में अतुलनीय था। महाभारत की यह कथा श्री कृष्ण के परामर्श, रणनीतियों और उनकी अनंत लीलाओं के माध्यम से धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण और पांडवों की मित्रता। कृष्ण की पांडवों से मित्रता बचपन से थी, विशेषकर अर्जुन से। कृष्ण ने पांडवों का साथ तब देना शुरू किया जब कौरवों ने पांडवों के हिस्से की पूरी संपत्ति छीन ली और उन्हें वनवास पर भेज दिया। कृष्ण पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते थे, विशेषकर द्रौपदी के चीरहरण के समय जब भरी सभा में दुशासन ने उनका अपमान किया। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की लाज बचाई और कौरवों के अधर्म का विरोध किया। उन्होंने पांडवों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया, जो अंततः महाभारत युद्ध का कारण बना। कृष्ण की शांति दूत की भूमिका। महाभारत युद्ध के पहले कृष्ण ने कौरवों के दरबार में शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से युद्ध रोकने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केवल 5 गांवों की मांग की ताकि युद्ध को टाला जा सके और अनेक निर्दोषों की जान बच सके। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में आकर कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यहाँ तक कि उन्हें बंदी बनाने का भी प्रयास किया। कृष्ण ने तब अपनी दिव्य शक्ति दिखाते हुए विराट रूप धारण किया और दरबार में सभी को अपनी शक्ति का परिचय दिया। अंत में कौरवों के हट के कारण युद्ध अवश्यम भावी हो गया। अर्जुन का भ्रम और श्री कृष्ण का गीता उपदेश। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन जब युद्ध भूमि पर पहुंचे और अपने परिजनों को सामने देखा तो वे मानसिक रूप से विचलित हो गए। अर्जुन को लगा कि अपने ही परिजनों और गुरुजनों के साथ युद्ध करना अधर्म होगा और उन्होंने युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया। इस स्थिति में श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अमूल्य हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग का उपदेश दिया है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अजर अमर है और केवल शरीर का नाश होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं है। उन्होंने अर्जुन को निष्काम कर्म योग का महत्व समझाया और कहा कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण का गीता का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। श्री कृष्ण की युद्ध नीति और रणनीतियाँ। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया। हालांकि उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में उनकी सहायता की। श्री कृष्ण ने कई बार अपनी चतुराई और रणनीति से पांडवों को युद्ध में विजय दिलाई। भीष्म का पतन। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे पांडवों के खिलाफ लड़ेंगे, जिससे पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। श्री कृष्ण ने पांडवों को भीष्म को हराने के लिए एक रणनीति सुझाई, जिसमें उन्होंने शिखंडी को सामने रखने का सुझाव दिया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए और अर्जुन उन्हें पराजित किया। कर्ण की मृत्यु। कर्ण एक महान योद्धा थे और दुर्योधन के सबसे भरोसेमंद साथी थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कर्ण का पराक्रम अद्वितीय है और उसकी मृत्यु के बिना युद्ध समाप्त नहीं हो सकता है। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ धरती में धंस गया और जब कर्ण रथ से उतरे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर वार करने का संकेत दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पांडवों की जीत की नींव रखी। अश्वत्थामा के हाथों द्रौपदी के पुत्रों की हत्या। युद्ध के अंतिम चरण में जब सभी कौरव मारे जा चुके थे, तब अश्वत्थामा ने रात्रि में सोते हुए पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर
द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह समाचार जब पांडवों को मिला तो वे अश्वत्थामा का संहार करने निकले। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें संयम बनाए रखने का सुझाव दिया और अश्वत्थामा को क्षमा करने के लिए कहा। उन्होंने पांडवों को सिखाया कि प्रतिशोध केवल दुख लाता और क्षमा में सच्ची महानता होती है। युद्ध के बाद यदुवंश का अंत। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने शासन किया, लेकिन कृष्ण के जीवन में भी दुख का समय आया। यदुवंशियों ने आपसी संघर्ष और कलह होने लगी और श्री कृष्ण ने इस बात को महसूस किया कि उनके वंश का अंत निकट है। एक ऋषि के श्राप के कारण यदुवंशियों ने एक दूसरे का संहार करना शुरू कर दिया, जिससे यदुवंश का नाश हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने स्वयं पृथ्वी छोड़ने का निश्चय किया। वे एक वन में ध्यानमग्न बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यह तीर उनके पैर में लगा और धीरे धीरे श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनके देह त्याग के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हो गया। श्री कृष्ण की शिक्षा और महाभारत का संदेश। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। श्री कृष्ण ने इस युद्ध के माध्यम से मानवता को सत्य और धर्म का मार्ग सिखाया है। उनके उपदेश में जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहने और कर्तव्य का पालन करने और ईश्वर के प्रति भक्ति बनाए रखने का संदेश है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा की, जो मानव जीवन को सही दिशा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत में श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमें धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में पांडवों को धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी है और उन्हें अहंकार, मोह और अज्ञान के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग सिखाया। उनके उपदेश आज भी जीवन में आने वाले हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का अद्भुत चमत्कार। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। यह कथा द्वापर युग की है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में निवास करते थे। उनके बाल सखा और गोप गोपियों के साथ वे नंद बाबा के पुत्र के रूप में गोकुल में बहुत आनंद से रहते थे। सभी लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार गांव में इंद्र देवता की पूजा का आयोजन किया जा रहा था। हर साल की तरह गांव वाले इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ और पूजा करते थे, ताकि इंद्रदेव अच्छी वर्षा प्रदान करें और फसल अच्छी हो। लेकिन इस बार श्री कृष्ण ने लोगों से पूछा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? हमें तो गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन यापन का मुख्य आधार हैं। श्री कृष्ण ने सभी को समझाया कि गोवर्धन पर्वत से उन्हें घास, पेड़ और भोजन मिलता है और उनकी गाय वहां चरती हैं। सभी ने उनकी बात मानी और इंद्र की पूजा छोड़ गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देख इंद्रदेव को क्रोध आ गया और उन्हें लगा कि इस छोटे से बालक ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। क्रोध में आकर इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी और वृंदावन को डुबाने की कोशिश की। गांव के लोग भयभीत हो गए और श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों और उनके पशुओं को गोवर्धन पर्वत से नीचे आश्रय दिलाया। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को स्थिर रखा। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने समझा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। इंद्र ने वर्षा रोक दी और सभी ने श्री कृष्ण की जय जयकार की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की और अहंकारी इंद्र का अभिमान भी तोड़ा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सच्चे प्रेम और विश्वास का सम्मान करते हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। माखन चुराने की लीला। यह कथा वृंदावन की है, जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता है। वह अपने बाल सखाओं के साथ मिलकर हर दिन नई नई बाल लीलाएं करते थे, जिनमें से माखन चोरी उनकी सबसे अद्भुत और प्यारी लीला थी। श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। यशोदा माँ और वृंदावन की अन्य गोपियाँ
बड़ी मेहनत से माखन तैयार करती, लेकिन श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ चोरी छिपे माखन निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे। गोपियाँ माखन को ऊंचाई पर रखती थी ताकि श्री कृष्ण उसे ना ले सके, पर वे सभी बाल सखा मिलकर मटकी तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते और अंततः माखन चोरी करने में सफल हो जाते। एक बार गोपियों ने तंग आकर सोचा, क्यों न यशोदा माँ को श्री कृष्ण की शिकायत की जाए। वे सब यशोदा माँ के पास पहुँचे और श्री कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत की। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को बुलाकर पूछा, कन्हैया, क्या तुमने माखन चुराया है? श्री कृष्ण ने अपनी बड़ी बड़ी भोली आंखों से माँ की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। गोपियाँ मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। उनकी मासूमियत भरी बातें सुनकर यशोदा माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने श्री कृष्ण को माफ़ कर दिया। लेकिन गोपियों ने एक दिन श्री कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। वे चुप कर बैठी हुई थी और जैसे ही श्री कृष्ण माखन चुराने आए, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। गोपियों ने उनकी शिकायत यशोदा माँ से की, तो इस बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को मटकी से बांध दिया ताकि वह फिर से माखन चोरी न कर सके। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने बंधी हुई रस्सियों को आसानी से तोड़ दिया और फिर से अपनी लीला में मग्न हो गए। इनकी इन बाल लीला ने सबके मन को मोह लिया और सभी गोपियाँ भी अंततः उनकी बाल लीलाओं पर हंसने लगीं।